व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और लाइफ को एंजॉय करे होंगे, जैसे मैं हमेशा करती हूं कि लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट में हैं, बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं जिनसे हम करेंगे बहुत सारी बातें। आज का जो हमारा सवाल है बड़ा आसान सा कि वो क्या चीज़ है जो कि शोर करने से चली जाती है। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद। मोहम्मद? सिर्फ मोहम्मद? जिस मोहम्मद। मोहम्मद, अच्छा। और मुझे बताएं कि कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउस लाइफ? लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह गुड, अच्छी गुजर रही है। आप जैसे लड़के जो हैं वो तो बड़े परेशान हैं, यंग है ना, आप कह रहे हैं बस पैसे आए हमारे पास या हमारी ज़मीनें हमारे घर हम बेचें, यूके चले जाएं, यूएस चले जाएं। यूके जाके क्या करना है? जो पाकिस्तान में बंदा थोड़े डॉलर्स कमा सकता है। अच्छा, कैसे? मुझे भी बताएं, मुझे भी डॉलर्स कमाने हैं। नहीं, मैं तो चैनल के साथ काम कर रही हूँ। डॉलर्स ही कमा रही हैं आप भी? नहीं, मैं कहाँ से डॉलर्स कमा रही हूँ? मैं तो इदारे में काम कर रही हूँ। अच्छा, फिर नहीं आप अपना चैनल ना, ये देखिए नौकरी कर रही हूँ। नौकर की तो नखरा की अच्छी तो नौकर है क्या? अच्छा, आप मुझे सजेशन दे रहे हैं कि मैं अपना चैनल बना लूँ? जी। आपको लगता है मैं डॉलर्स कमा लूँ? आसानी से, बहुत आसान है। मुझे भी बताएं, मुझे भी डॉलर्स कमाने ये पैसे ही सब कुछ क्यों है आपकी ज़िंदगी में? आजकल है ही सब कुछ पैसा। अच्छा, जब पैसा आ जाता है ना लोगों के पास, उसके बाद लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। नहीं, वो बकवास करते हैं अभी फजूल। कैसे आपको लगता है कि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं? पैसे से ही इज्जत मिलती है आजकल, पैसे से ही माँ बाप इवन कि ना बस नहीं वो लगाते हैं मुँह, लेकिन पैसा ना हो वो भी वेला घर ही बैठा रहना, रोटी नहीं देनी, चलो घरों बाहर कमा के ले, तो इवन के वो भी साथ छोड़ जाते हैं। अगर वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, लेकिन लिटरली मुझे ना एक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रहा है आजकल कि मुझे ना माइग्रेन हो गया है। मतलब मुझे सर में बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो मैंने कहा मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, ये सिम्टम्स है। तो उन्होंने कहा आपको माइग्रेन है। तो मैंने कहा ये कैसे सही होगा? तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं हो सकता, ये कभी भी ट्रिगर हो जाता है। मैंने कहा नहीं, ये ठीक हो सकता है, मतलब कुछ तो होगा, क्या आप मुझे पेन किलर लगा दें, कोई इंजेक्शन लगा दें, उसके बाद ट्रिगर ना हो। तो उन्होंने कहा ये ठीक नहीं हो सकता। मैंने सोचा कि कुछ तो होगा, मतलब मेरे पास जो भी अमाउंट पड़ी हुई है मैं इसको दूँ, ये मेरा सर दर्द सही हो जाए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मेरे पास जितने भी पैसे हैं इसको मैं ठीक नहीं कर सकती। सही बात है, सही बात। आप बताएं। नहीं, वो गोली आती है 10 रुपए की, वो खाएं। नहीं ठीक हो रहा ना, सोयो फिर। हमेशा के लिए सो जाऊंगी, पैसे से कुछ नहीं हो रहा। पैसे से होता है, क्यों नहीं होता? नहीं हो रहा ना मेरा। 2 गोलियां खा लो। मुझे तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। गोले पता मिलता है 80-90 रुपए का ना, उसे रखें हाथ में, ऐसे करें, फका मारें पूरी गोली। वो एक नींद की गोलियों का भी पता मिलता है, वो खा लूं, फिर उसके बाद जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। खुदकुशी टीका भी लग सकता है। हाँ, अच्छा मुझे बताएं कि अभी लिबर्टी में आप काम से ही आए हैं? आप व्लॉगिंग ही कर रहे हैं? नहीं, मैं फिलहाल लाहौर थोड़ा सा काम है, उस चक्कर में आया था। आप लाहौर से नहीं है? मैं लाहौर से नहीं हूँ। कहाँ से आप? फैसलाबाद से हूँ। फैसलाबाद से हैं। तो पीछे सिटी है टोबा टेक सिंह, मैं वहाँ से हूँ। तो फैसलाबाद करीब लगता है, तो जुगते तो आपको बहुत आती आती हैं। तो जुगते लगाते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक तो होता है ना कि जुगते लगाना, एक होता है मजाक उड़ाना। तो आप जुगते लगाते हैं या मजाक उड़ाते हैं? जुगते लगाते हैं हम लोग। जुगते क्या मतलब? किसी के मुंह पे, चेहरे पे या आ गई या कुछ भी आ गया, तो मजाक ही उड़ाना हो गया ना। आगे हो गया जैसा। चलो छोड़ो। हाँ ठीक है, चलें बताएं मुझे कि वो क्या चीज़ है जो कि शोर करने से चली जाती है? शोर करने से? गर्लफ्रेंड। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से। अच्छा मुझे बताएं, लड़कियां जो हैं वो लड़कों की किस चीज़ से इरिटेट होके उनको छोड़ के चली जाती हैं? लड़कियाँ एक आपने कह दिया शोर करने से। मजाक किया है, सीरियसली पैसे की वजह से, कसम से। फिर आप कह रहे हैं कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं? वो होती हैं। नहीं होती लड़कियां। अरे नहीं होती। अच्छा, वो काम कर रहा है, बनाने बेच रहा, जाए उसके साथ शादी कर लें, कभी भी नहीं करेंगे? मेरी तो ऑलरेडी शादी हो। अच्छा, नहीं, अगर ना हुई होती आप करती? बताएं। नहीं मैं शायद कर भी लेती। नहीं करती? मैं कर लेती। तो कभी भी नहीं हो ही नहीं सकता। मैं कर लेती, मैं सही कह रही हूँ। कर लेती मैं, तुझी बाजा लानी थी 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। अल्लाह की कसम मैं करना सी वाकई मैं कर लेती। मैं फूल बेचने वाले से भी शादी कर लेती। अच्छा। क्योंकि मुझे होता है शायद वो मुझे रोज फूल देता। नहीं, ये बात माननी पड़ेगी सबको। बाकी अच्छा, चलें, आप इस सवाल का जवाब आपको नहीं आता, आप मुझे बताएं, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर, गाना या कोई मैसेज? नहीं, कोई नहीं। कोई जिंदगी में है आपके स्पेशल? नहीं, स्पेशल तो कुछ भी नहीं है, बस दूर दूर क्यों जा रहे हैं आप मेरे से? इधर आए।
बस एक पहला लड़का देख रही हूँ जो मेरे से दूर दूर जा रहा है। अच्छा मैसेज कोई भी, बस यही मैसेज कि इंसान को ना अपनी ज़िंदगी में मेहनत करनी चाहिए हर चीज़ में। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद देखा है ना, 7-8 महीने पहले हम भी वेले ही थे, बिल्कुल ही कुछ करते नहीं थे। फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी स्किप कर दी सारा कुछ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी स्किप कर दी, यानी आपको लगता है पढ़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ? पाकिस्तान में स्कैम है स्टडी, मैं खुद देखा है अपनी आंखों से। कैसे? मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था आज से 7 महीने पहले, और उल्टा अपनी जेब से हम लाख लाख रुपया दे रहे थे, ठीक है, फीसिस दे रहे थे। और आपको पता है मेरे साथ जो मेरे से 2 साल आगे थे ना, वो पढ़ लिख के भी कसम से इस टाइम इवन के ना ज़ीरो पे हैं, बिल्कुल जो भी नहीं उनको मिल रही। और मैंने तब वैसे ही बताने के लिए यूट्यूब स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 7 महीने में अल्लाह ने इतना ग्रो किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेटअप, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया काम, और भी काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। तो बस ये चीज़ें बताने का मकसद कि मेहनत इंसान को करनी चाहिए, स्टडी छोड़ो, कुछ भी नहीं रखा। आपकी एज क्या है? मेरी अभी है 22। 22 है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है मेरी एज जो है ना वो 29 है, मैं अभी 30 की हो जाऊंगी। नहीं, मैं लग रही हूँ, मुझे पता है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी कॉन्सेप्ट और मेरी चीज़ें ना पता नहीं अल्लाह ताला की तरफ से बहुत जल्दी क्लियर हो गई हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है जब आप मेरी एज में या मेरे से ज़्यादा एज में जाएंगे ना, आपकी ये पैसे वाला कॉन्सेप्ट और ये तालीम वाला कॉन्सेप्ट, ये जो आज बोल रहे हैं ना इतना अच्छे लहजे में, और ये जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, ये आपको मैं बताऊँ ये किस वजह से है? तालीम की वजह से। यहाँ पे आप ये जो बनाना वाला खिलौता है ना, बनाना 10-10 रुपए, नहीं, वो बोलने का भी कॉन्फिडेंस है। एक बंदा इवन के सादा बंदा हो ना, वो नहीं ऐसे आवाज लगा सकता। चाचा ला के दिखा जरा, क्या पापड़े आला बस। क्यूट। अच्छा, चाचे तो दंद नहीं है क्यूट। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, वैसे मैं बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग आपको अपनी वैसे एक पर्सनल लाइफ बताऊं, पर्सनल बात बताऊं कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी। मेरी ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी, क्योंकि एक आपके ऊपर लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि आपको काम करना पड़ता है। तो मैं बहुत अर्ली स्टेजेस पे थी कि मुझे जॉब स्टार्ट करनी पड़ी, बट मैंने प्राइवेटली पढ़ा। तो हम बहुत अक्सर जो है वो कदर नहीं कर पाते हैं तालीम की। ये जो यूनिवर्सिटी जाना, हाँ ऐसा होगा कि हमारे यहाँ तालीम स्कैम होगी, लेकिन तालीम कभी भी रायगा नहीं जाती। मैं अक्सर बाज़-औक़ात अपने शो में बताती हूँ कि तालीम कभी भी रायगा नहीं जाती है। जो आपका बोलना है, लहजा है, ये आपको तालीम से ही आ सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लड़के मुझे मिलते हैं मेरे शो में, अक्सर लड़के लड़कियों को आप बोलते देखते होंगे, सुनते भी होंगे, आपको वाज़े फ़र्क नज़र आता होगा एक तालीम याफ्ता शख्स और एक अनपढ़ शख्स के बोलने में कि कितना फ़र्क है। तो कदर करें, अगर आप पढ़े हैं, अगर आपके माँ बाप इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी में दाखिल कर रहे हैं, या आप खुद इस काबिल अल्लाह ताला ने आपको किया है कि आप अपने हाथों से अल्लाह ताला ने आपको इतना कैपेबल किया है कि आप अपने हाथों से अपने स्कूल की, यूनिवर्सिटी की फ़ीस दे सकते हैं। आप यू आर नथिंग, ये अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। की हाल ने चाचा जी? ठीक है। कित्थों आए हो? मैं उकाड़े चो आया। उकाड़े दीपालपुर? हाँ जी। पिंड केड़ा? पिंड तेताली फोराल। तेताली फोराल। तेताली फोराल। फोड़ाला रोडे। रोडे। अच्छा जी, ठीक है। की सुनाओगे तुसी? मैं माइया सुना था। माइया सुनाओगे? ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? हाँ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? लोगों ने सुनाऊंगा। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੜ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? मैं पापड़ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਪੜ? एक 50 रुपए का। 50 ਰੁਪਏ ਦਾ? ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ? महंगा ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। मैंने ढींदा है। ਅੱਛਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ठीक है, चलो सुनाओ, माइया सुनाओ फिर। नल के बोर। एक मिनट, होले होले, एक मिनट में नल के बोर हो गए। हेलो पढ़ो, ए माइक पढ़ो। अच्छा। सुनाओ। नल के बोर होंदे थोड़ा जिहा दे ढलिया रंग सजना दे और होंदे आहा, सैयद डरिया दा कदे त नसीब होसी पानी सजना दे घड़िया दा आहा। आ भी मई चली पोछी भी आवाज मेरा माई दादा बीमार है ना कुछ खांदा ना कुछ पींदा हुंदा रोवन नाल व्यापार हटिया ते मुकदारू जांदा ते मैनू सोचदी सदी दा बाजार मता झोला पार दे कफन पसीसा मेरा चन दा साथ प्यार चिट्टी चादरी बहु फबदी कई बारी हाथ जोड़े मेरी कलियां तो नहीं निभदी। वाह 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 वाह, की बात है। ओ चाचा जी कितने चले हो?
ये हाल बस देख ले, लोग अपनी बात सुनाते हैं और चले जाते हैं। ये हमारा हाल है हमारी आवाम का। चले कोई बात नहीं, चाचा जी बड़े क्यूट से थे। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। वो ना मैंने आपसे एक बात कहनी हाँ थी। जी। अभी मैं इंटरव्यू आपका सुन रहा था, अभी आपने उससे बोला ना कि पापड़ कितने का, उसने बोला 50 का, आपने बोला कि इतना महंगा। अच्छा, मैंने मजाक किया था वैसे। इतना मजाक है, मुझे पता है। एक बात होती है, अब देखें कोई गरीब बंदा कोई चीज़ बेच रहा है ना, उसने बोल दिया कि 100 की है, हम क्या करेंगे, हम उसी के साथ कहने लग पड़ेंगे भाई घटाओ, इन्हों घटाओ, 40 करो। बिल्कुल ऐसी है। हम अगर चले जाएं किसी भी ब्रांड पे 6000 का सूट लगा नहीं करेंगे। नहीं पाई, लो कार्ड काट लो पैसे। बिल्कुल ऐसे ही है। इतनी गलत बात है। वो दिहाड़ी कमाने के लिए चलो 200-300 कमाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि ज़्यादा दें उनको ना। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आपको पता है, यू नेवर नो कि हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगहों पर सपोर्ट कर रहे होते हैं। नहीं बहुत support सारे- करते हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ आपकी मीडिया के जरिए एक बात चलो पॉजिटिव चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। महंगी चीज़ है भाई, सस्ती करो। थैंक यू। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, बड़ा अच्छा मैसेज व्यूवर्स इन्होंने दिया है। ऐसा होता है अक्सर, हम जब बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं, माफिया हैं, बल्कि इनको ब्रांड्स क्या कहें, इनको माफिया कहना चाहिए, कि पिछले दिनों हमने जब देखा, जब ईद गुजरी, तो यकीन माने अनस्टिच सूट जो थे वो 9-9, 10-10 हज़ार के थे। और जो बेचारे शौहर हजरात थे, उन्होंने पैसे भरे, उन्होंने खुश किया अपनी बीवियों को। वरना क्या होता, उन्होंने कहना था हम जा रहे हैं जी अपने घर, अपने बच्चे उठानो, ये बच्चे उठा के मैं जा रही हूँ अपने घर, या बच्चे भी तुम ही रखो, इनकी ईदें भी खुद ही करो। ये धमकियाँ आपको पता है बीवियों की तरफ से मिलती हैं। तो ये माफिया जो है आपको पता है पैसे बढ़ा देता है। तो वाकई इन गरीबों का हक नहीं मारना चाहिए, बल्कि अगर ये 50 का पापड़ या 50 की चीज़ देने तो उल्टा जो है उनको आप ज़्यादा पैसे दे दें। लेकिन जो भीख मांग रहा है ना, उसको आप ना दें, क्योंकि भीख जो है वो ठीक नहीं है। इनको ऐसे गलत आदतें लग जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। क्या नाम है? हसन नवाज। हसन नवाज। क्या करते हैं आप? ऑनलाइन वर्क। ऑनलाइन वर्क में क्या करते हैं? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स करते हैं। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं आप? मैं अलीपुर से आया हुआ हूँ। अलीपुर कहाँ करके आता है? ज़िला मुजफ्फरगढ़, तहसील अलीपुर। अच्छा, सही। तो क्या कर रहे हैं आज लिबर्टी में? वैसे आए हुए हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए। अच्छा लग रहा है लिबर्टी? जी माशाल्लाह। क्या लिबर्टी की खास बात क्या है? इंटरव्यू। अब तो यहाँ पे लिबर्टी में लोग जो है ना वो कपड़े खरीदने नहीं आते, इंटरव्यू देने आते हैं। एक जमाना था लोगों के ना तरले करने पड़ते थे, घसीटना पड़ता था, आए हमसे बात करें। अब लोग कहते हैं कि साड़ी गल सुनो। आजकल ना जो सोशल मीडिया का दौर है, तो सब कहते हैं अच्छा, हमें नहीं पता था। हम सब कहते हैं हम फेम हो। अच्छा, जी। सारे कहते हैं हम फेमस हो। बात सुनो, दूसरी बात, पहली बात, दूसरी बात, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैं जा रहा था वापस, तो कौन हूँ मैं? मेरा नाम क्या है? नाम का नहीं पता लगा आपको। चैनल को मैं देखता हूँ, क्या नाम है हमारे चैनल का? लाहौर न्यूज़। ओह ये, थैंक यू। शो का नाम क्या है? लाहौर न्यूज़ चैनल पे ही देखता हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका सर। मुझे ये बताएं, आपसे हम एक गेम करा लें? हाँ करवा लो। करवा लें जी। एक गेम है, इसमें ना आपको ना आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है? ये हेडफोन आप लगाएंगे, आपको मैं एक लाइन बोलूँगी और आपने समझ गया हूँ। गेस करना है, ठीक है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है? आ रही है। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आ रही है। आवाज़ आ रही है। ओके ओके, ठीक है। गाना चल रहा है? चल रहा है। मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो। अच्छा, एक और लाइन। चले, एक और लाइन। मैं ओकाड़ा से आया हूँ। दोबारा कहें। मैं ओकाड़ा। मैं ओकाड़ा उकारा। से। मैं ओकाड़ा। मैं उकारा। ओकाड़ा। उखारा। ओकाड़ा। मैं हुआ। मैं ओकाड़ा। मैं हुआ। मैं ओकाड़ा। मैं उकारा। ओकाड़ा। मैं उधर। ओकाड़ा। मैं ओकाड़ा। मैं वहाँ रहता हूँ। हाँ, मैं वहीं रहता हूँ। चलो हम चेंज कर लेते हैं, अच्छा, और पूछ लें। और पूछ लेती हूँ।
मैं मैं पापड़ पापड़ मैं पापड़ हूँ। मैं हूँ। मैं पापड़ हूँ। पापड़ वो है, मैं नहीं हूँ। ये अच्छा आसान है इसलिए गैस कर लेते हैं। आपने कर लिया है, देखें बहुत अच्छा, आपने 2 तो गैस कर ही लिए हैं। और आप कुछ सुनाएंगे, कोई गाना सुनाएंगे? नहीं, मैं गाना नहीं सुना था। आपकी वैसे अच्छी है कि आप गैस लिपसिंग अच्छी गैस कर लेते हैं। तो शेर सुनाएंगे? शहर हूँ, सुनाएं। सुना देता हूँ। कफन में लिपटी लाश मेरी को देख के रोना नहीं, आखिरी मुलाकात समझ के हंस के अलविदा कह देना। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका शेर नहीं सुन पाई, बहुत शुक्रिया। मैं सुना देता हूँ दोबारा। दोबारा सुना दें। मैं सुना देता हूँ। कफन में लिपटी लाश मेरी को देख के रोना नहीं, आखिरी मुलाकात समझ के हंस के अलविदा कह देना। बहुत शुक्रिया। वैसे आखिरी मुलाकात पे ये होता नहीं है। नहीं होता है, होता है। आप लगता है आपको मोहब्बत नहीं हुई ना, नहीं, मुझे वाकई नहीं हुई मोहब्बत। बहुत शुक्रिया। यही सोच रही हो आप लोग। जिस आखिरी मोहब्बत हुई भी तो वो कभी मरा नहीं। तो वो मरेगा कैसे? जिसको आप मिल जाओ वो मर जाएगा, वो तो मरेगा नहीं, वो तो दुआ करेगा कि मैं 1000 साल और जीऊँ। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं। अभी जॉब पर आए हुए हैं? जॉब पर है। अच्छा ठीक है। तो और यहाँ से ताल्लुक है लाहौर से? नहीं, मैं सरगोदा। सरगोदा से आए हैं। अच्छा, तो आप सरगोदा से आए हैं। माल्टे बड़े मशहूर हैं सरगोदा के। बहुत है। और क्या कौन कौन सी जगह वहाँ पे मशहूर हैं और क्या चीज़ें मशहूर हैं? माला। अच्छा, वहाँ मॉल भी है? हाँ इतना डेवलप हो गया है? हाँ बहुत। अच्छा चलें, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि लाहौर में आपको कौन कौन सी जगहें पसंद हैं मतलब घूमने की? और काफ़ी तो यही पसंद है। तो अभी लिबर्टी वगैरह आपको अच्छा लगता आया है? हूँ लाहौर। इंटरव्यू आपने कभी और दिया है? नहीं अभी। अच्छा, ये पहली दफ़ा ही दिया है। ठीक है, चलें। तो घबरा तो नहीं रहे आप? नहीं घबरा नहीं रहा। हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं घबरा रहे। अच्छा चलें, ज़रा थोड़ा सामने देखें। मुझे ये बताएं कि हमारा आज का सवाल है, वो क्या चीज़ है जो शोर से चली जाती है? शोर से चली जाती? वो क्या चीज़ है जो शोर से चली जाती है? नहीं। बड़ा आसान सा जवाब है। नहीं। पोइट्री सुनाएंगे? हाँ, सुनाएं। ये तुमको वहम है आगाज़ गुफ्तगू हम करें, हम जो खुद से रूठ जाएं तो सदियाँ खामोश रहते हैं। वाह, क्या बात है। एक ही आती है? हाँ। ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल, तेरी यादों ने दिए इतने ज़ख्म, ना छोड़ा मुस्कुराने के काबिल। वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। Thank यू। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस। इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। आज का हमारा सवाल वो ये है, वो क्या चीज़ है जो शोर करने से चली जाती है? बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सैफुल। मोहम्मद सैफुल सैफुल मलूक वाला नाम? नहीं, मोहम्मद सैफुल। अच्छा सैफुल। अच्छा ज़बरदस्त। मुझे बताएं, लिबर्टी में हैं आज, आप क्या कर रहे हैं? वैसे घूमने के लिए। घूमने के लिए आए हैं? कहाँ से? मैं हूँ अलीपुर से। अलीपुर से आए हैं। ठीक है, क्या सुनाएंगे? बस क्या सुना है, शेर व शायरी सुना दें। वैसे शहर तो गाना सुना दें। गाना नहीं आता, शहर शहर। सुना दें। आज के बाद इशरत मजले से शाम गम कहाँ, दिल ना लगेगा तेरे बाद मगर तेरे बाद हम कहाँ। वाह, क्या बात है। अच्छा बताएं मुझे, वो क्या चीज़ है जो शोर से चली जाती है? वो है प्यार। आप अगर किसी से प्यार से बात करें, अगर वो आपसे शोर से बात करे तो फिर प्यार आपसे चला जाता है। यानी गुस्से से? जी, गुस्से से। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? खुशबाश अच्छी। अच्छी गुजर रही है। और क्या कर रहे हैं आप लिबर्टी में? मैं जॉब के सिलसिले में आया हूँ। जॉब? यहाँ पे इंटरव्यू देने आए हैं? हाँ जी। तो इंटरव्यू किसी दुकान पे देने आए हैं? एक कंपनी है, उसमें ड्राइविंग की जॉब है। अच्छा, ज़बरदस्त। चलें, मुझे ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जो शोर करने से चली जाती है? शोर करने से बर्ड चले जाते हैं, मुस्कुराहट चली जाती है गुस्सा करने से। नहीं। नहीं, शोर करने से चली जाती है। नींद शोर करेंगे तो चली जाएगी ना। नहीं।
फिर कौन सी ऐसी चीज़ है? कोशिश आप बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये इसका जवाब नहीं है। शोर करने से कौन सी चीज़ है? क्लाइंट भी डिस्टर्ब होता है आपका शोर करने से। अगर आप कुछ जॉब करते हैं, फीचर्स करते हैं, तो वहाँ पे आप क्लाइंट भी डिस्टर्ब नहीं, गलत जवाब हो गया। आपको क्या लगता है कि अब आप इंटरव्यू देने वाले हैं, लगता है आपकी जॉब हो जाएगी? हाँ, जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह। हो जाएगी इंशाल्लाह। तो वैसे आजकल क्या सैलरी पैकेज मिल रहा है ड्राइवर्स को? ड्राइविंग कंपनी जो है वो क्या सैलरी पैकेज दे रही 50 है? मिल रही हैं? तो ड्राइविंग जो है वो बड़ा हेक्टिक जॉब नहीं होती है? हेक्टिक जॉब है, आपका माइंड बड़ा अलर्ट होना चाहिए, कोई ड्रग एडिक्टेड नहीं होना चाहिए शख्स, तो ये वो सारे इंटरव्यू लेते हैं? एक्टिव ड्यूटी होती है। इससे पहले वो आपका कोई टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं? टेस्ट हमारा लाइसेंस सिंपल इंटरव्यू होता है? होता है, उसमें सब कुछ क्लियर होता है। अच्छा अच्छा, लाइसेंस बनने से पहले भी कुछ इस तरह का होता ही होगा? हाँ, वो होता है। ठीक है, आप कुछ सुनाना चाहते हैं? बस पाकिस्तान वेलकम बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी है, आप लोग खुश रहें, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। पक्की बात है? बिल्कुल। देख लें, लगता है डॉलर्स वॉलर्स कमा रहे हैं आप। बस दोनों तरह ही हो जाता है, पीकेआर में भी डॉलर में भी। अच्छा, चले तो मुझे बताएं क्या करते हैं आप? मैं वैसे टेक्सटाइल के अंदर होता हूँ एक्सपोर्ट ऑफिसर, और उसके अलावा पार्ट टाइम मतलब थोड़ा बहुत यूट्यूब चैनल के ऊपर काम कर लेता हूँ। अब तो लगता है कि हर घर में जो है ना, वो जिस तरह हर घर से भुट्टो निकलना था, हर घर से अब यूट्यूबर निकलेगा। ज़रूरत है और अच्छी चीज़ भी अरे है। अंकल आ जाए, नाला बेच लें आप, हम काम बाद में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ज़रूरत भी है और मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ भी है। अगर आप मतलब अपनी फैमिली को किसी भी तरीके से एक अच्छे कंटेंट के साथ सपोर्ट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली मतलब इसके ऊपर ट्राई करना चाहिए। करना चाहिए। आपको लगता है कि अच्छी चीज़? तो अब पाकिस्तान में कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जो मतलब मेन स्ट्रीम के साथ इसके ऊपर काम नहीं कर रही? एवरीवन। ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, वैसे आपको पता है हमारे बड़े यहाँ पे बड़े फेमस एक यूट्यूबर हैं, वो उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, बड़ा शो ऑफ भी करते हैं। हाँ, बड़े फेमस एक यूट्यूबर हैं और उनका नाम है, वो दिखाते भी हैं, बड़े खुशी से दिखाते हैं। अगर हम थोड़ा पॉजिटिव होकर देखें तो वो खुशी से दिखाते हैं, या उनको शो ऑफ करना कह लें या जो भी कह लें, लेकिन लोगों पे उनका बड़ा जो है वो, बच्चों पे स्पेशली मुझे ऐसा लगता है बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है कि लोग उतना कमाना चाहते हैं और बड़ा जल्दी कमाना चाहते हैं। आपको लगता है अच्छी बात है? असल में खाली नहीं, अब तो बहुत सारे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। अच्छा, हम स्पेसिफिकली उनका नाम नहीं ले सकते, बहुत सारे जो एक अरसे से करते आ रहे थे और उन्होंने इतना कमा लिया, अब वो ये दिखाते हैं। या कोई भी बंदा, हम चले बात कर लेते हैं शो ऑफ की, कि जो भी बंदा सोशल मीडिया पे शो ऑफ करता है, उसका जो है वो हमारे यंगस्टर्स पे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी में है या कॉलेज लेवल पर है, वो अब चाहते हैं कि हम आप पढ़ाई नहीं कर सकते, हमें यूट्यूब करना है। मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट अपब्रिंगिंग है वो आपको घर से मिलती है। आपके पेरेंट्स वगैरह जो है, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, किस जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये हर पेरेंट्स की एक ज़िम्मेदारी है कि वो उसको लुक आफ्टर भी करे। और अब तो नई फैमिली जो अब नई जनरेशन है उसके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो आ रही है, और बड़ी अच्छी चीज़ है ये कि जब आप अपने सामने अपनी फैमिली को ग्रो करें और उनको एक एटमॉस्फेयर उस तरह का प्रोवाइड करें जिधर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली जो है वो फ्यूचर में शाइनिंग स्टार बने, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अब हो रही है और पसंद भी की जा रही है। जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि एक लग्जरी लाइफ, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल जब देखता है और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बंगले, तो अल्टीमेटली हैं तो हम सब इंसान ही, और वो चीज़ अट्रैक्ट भी करती है हमें। तो बहुत सारी कच्ची एज जो होती है, जो टीन एज होती है, इसमें बहुत सारे लोग शॉर्टकट के ज़रिए गलत तरफ भी जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग तो उस तरह इस पर अपना रोल अपनी फैमिली की हद तक ही प्ले कर सकते हैं। बाकी जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप अपने अपने एंड पे अपनी फैमिली में करें, और इसी तरह एक एक करके पूरा माशरा बनता है। ऐसा हो रहा है ना कि अब जिस तरह माँ बाप बड़ा चाहते थे कि हमारे बच्चे, पहले माँ बाप कहते थे हमारे बच्चे ने जो है ना वो डॉक्टर बन गए, हमारा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, LLB कर रहा है, MBBS कर रहा है। पहले माँ बाप इसके लिए पैसे जोड़ा करते थे कि हमारा बेटा जो है ना ये कर रहा है। अब माँ बाप कहते हैं बेटा उसको देखो यूट्यूबर बन रहा है, उसको देखो, तुम भी मोबाइल पकड़ो,
के लिए पैसे खरीदे जा रहे हैं, एक लग्जरी फ़ोन के लिए, एक कीमती फ़ोन के लिए पैसे जमा हो रहे हैं ताकि अच्छी वीडियो के पिक्सल अच्छे हों, कैमरा अच्छा हो। अब बच्चे को खुद प्रमोट किया जा रहा है वो इस तरफ आए। मुझे ऐसा लगता है कि तालीम से आपको शऊर आता है, आपको बोलना आता है। जब आप अच्छा बोलेंगे नहीं तो आपको कौन देखेगा? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप मेजॉरिटी की बात करें तो जो यूट्यूबर इस टाइम कामयाब हैं वो मतलब एक अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद ही या जो एक मतलब जिनका कंटेंट जो है वो प्रोडक्टिव है वो मतलब बहुत ज़्यादा कामयाब है। और मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन फ़र्स्ट है। मैंने भी पहले मास्टर्स कंप्लीट किया और बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं था कि यूट्यूब भी करूँगा, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जब आप सोसाइटी को देखते हैं, कोई आपको गाइड करता है, आप उसमें करने में हर्ज नहीं है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस कंटेंट पे काम कर आप रहे हैं। कहेंगे कि पहले आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और उसके बाद आपने जो करना चाहते हैं आप वो करें। समझता हूँ कि जब आपके बच्चे में अच्छे और बुरे की तमीज़ का फ़र्क करना आ जाए ना, तो फिर आपको भी उसको आज़ाद कर देना चाहिए और फिर उसको देना चाहिए मौका कि वो खुद डिसीजन ले। लेकिन जब तक उसमें इस चीज़ में नहीं है, अच्छा बुरे की तमीज़ नहीं कर सकता वो, तो फिर आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उसको अपनी सुपरविजन में रखें। ठीक है, चलें अब हम बहुत सीरियस हो गए हैं। अब ज़रा हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। मुझे बताएं आज का हमारा सवाल है वो क्या चीज़ है जिससे जो शोर करने से चली जाती है? वो क्या चीज़ है जो शोर करने से चली जाती है? अच्छा, इस तरह के सवालात में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं भी नहीं हूँ। इस तरह के सवाल ना मुझे भूल जाते हैं। मैं अपने शो में अक्सर इधर उधर बातों में लगी होती हूँ। क्या चीज़ है जो शोर करने से चली जाती है? कोई हिंट दें आप? एनी हिंट? औरतों के पास नहीं होती। औरतों के पास नहीं होती। इंटरेस्टिंग। मतलब वो कहा जाता है कि जहाँ पर 2-3 औरतें बैठी हों वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ना क्लोज हिंट दे दिया मैंने आपको। माय गॉड। नहीं, आइडिया नहीं है, आप बता दें। नहीं आपको करना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं मैं जाने दे सकती, आपको जवाब देना पड़ेगा। 3 औरतें बैठी हुई हैं। जी। 3 औरतें बैठी हुई हैं। खामोशी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। शुक्र है, जवाब दे दिया आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया। और कुछ कहना चाहते हैं? वैसे तो बहुत कुछ आप कह चुके हैं। कोई आप अपनी इंटरटेनमेंट के लिए अगर आप सिंगिंग करते हो, कोई शेर सुनाना चाहते हो, एनीथिंग? सिंगिंग तो बिल्कुल नहीं करता, बस यही कहूँगा आप कोई जो भी देख रहे हैं अपनी फैमिलीज़ को अच्छा पढ़ाएं। हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यंग टैलेंट की, न्यू जनरेशन को जो है वो तालीमी याफ्ता होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा इमेज इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो है वो डे बाय डे ख़राब होता जा रहा है, तो यही न्यू जनरेशन है जिसने आने वाले टाइम के अंदर जो है वो पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाना है, तो काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, की कर दे हो तुसी? मैं इतने कम कर दिया हाँ किथां डाफी सेंटर हाफिज सेंटर सेंटर कम कर कम कर दियो। पहले यो फेरी दा कम करना अंडे विचंदा हम अंडे विचंदा पहले फेरी दा कम अंडे विचंदा हम गरम अंडे गरम अंडे, जरा आवाज लगा के दिखाना मेरा भिरा। गरम अंडे अच्छा अदे हों दे बाद हुन गर्मियां आ गया ना, हुन की बेचदा मेरा भिरा। हुन मेरी बहन पहले ये अंडे हन हुन गर्मी दे विच ठंडा शरबत, ठंडा मीठा शरबत। वाह, किधरों आए हो काड़ा? ना आया तो साथ का बात करूं का बात पंजाब बॉर्डर कच्चे दे इलाके की मशहूर है क्या उधर दा? उधर 2 SHO मशहूर हैं की एक नवीद वाला SHO डाकू मशहूर है हाँ ना डाकू तो अपनी जगह तो 2 SHO मशहूर हो गए ना। एक तो डाकू जो डाकुओं को मारते हैं ना 2 SHO वो भी मशहूर हो गए। एक नवीद नवाज वाला SHO और दूसरा सैफुल्लाह मली। क्यों की करते ने 2 SHO? 10 पढ़ते ने नहीं 10 सालों तो उत्थे लगे रहन ना। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਬੂਤ ਇਹ ਦੋਨੋਂ SHO ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਚੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਿਤੇ ਨੇ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਬਸ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪਏ ਡਾਕੂ। ਸਹੀ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਡਾਕੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਪਏ ਐਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਬੂਤ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SHO ਡਾਕੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੂਨ ਲਿਖ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੂਨ ਲਿਖ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਤੇ ਅਸਲ ਟਿਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 50-60 ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਮਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-45 ਇਵੇਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਅਸਾਂ ਬਲੋਚ ਹੂੰ अच्छा बलोच है ने अच्छा बलोच वैसे बड़े बहादुर होते हैं ਹਾਂ बहादुर होंगे ने बलोच है ना? ਤਾਂ ਜੇ ਬਹਾਦਰ ਰਹਿਣ ਜਾ अच्छा, तो कोई ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਪਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਪਨ ए थोड़ा भरा है ए भरा है ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ कजन है चलो ए ताड़ी वीडियो बना रहे हैं ਇਹ ਬਣਦਾ ਪੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਚੁਟਕਾਈ ਕਰਦਾ ਪੇ चलो सुनाओ फिर कुछ कोई शेरो शायरी आंदी है शहर आंदा है गाने पहले आमदे जड़े ये दल्ले निकतन ऐसे चोडू हैं हर चीज भुला छोड़े हर चीज कसम हर चीज अल्लाह भुला छोड़े दिमाग को रात को रोटी खम वही भोले तो क्या खाते से क्या ना खाते से सिरे इन्हें दबे है ही देखते दुहें दा की नहीं जेल कटी है जेल 1 महीना 11 दिहाड़े जेल गया हम जिला रहीमयार खां ते 8 दिहाड़े रह गया हम सादकाबाद जेल पर अलग अलग पर्चे किते आने ना अच्छा ही वजह को ते हुन मन लगदा अगला पर्चा होना है फिर अगला क्या है थाई पे जे टाइम में दम पर्चे इने होण वैसो शुक्र करे सो अल्लाह ताला दा जो अल्लाह ताला इन्हें दुहें को ड्यूटी को फारिग किते ने सारे फारिग हो गए ने असले साथ का बाद जवान तबके को ने खराब कर छोड़ा कहंदा रिकॉर्ड खराब है कहते पर्चे क्या दे कहते क्या थे क्योंकि उनको जरा 4 पैसे लेंदा ना हुन मैं वडेरा मैं कने 4 पैसा है ये 4 पैसे ने होते पर्चा कर बता पर्चा कर चावण ऐसे चुने को इंसलाम करंदन एमएनए दे जरे चिमचे ने को तो गरीब गोरे में पर्चे यही वजह को तो ओ नौजवान तबका सा रुलिया पे साथ का बाद रुलिया पे चलो बस करो इतना गुस्सा ना करो चलो कोई शेर सुनाओ शहर तने कौन कुत्ते में कोई आ गया कोई नहीं आंदा को ना भूल गए सारे भूल गए सारे बोले पहले हां याद है पहले और नहीं गाना काटनिया है शो है चैनल है मैंने पहले याद सी हुन मैंने रोटी बोल दंदा मैं की खादा की नहीं खादा राती हुन मैं हुन पता नहीं खाता सी राती भूल गया यकीन करी भूल गया कसम नाल ए याद है बिरयानी खाता सी और मैंने भूलिया पे पता नहीं क्या चीज का बिरयानी सवेरे की खाता सी सवेरे तो वैसे पराठा खाता हम ओ तो हलवा मिठा ना याद है मेरे को बलोचना तो पता है असम मशहूर ना और मैं आगे टाइम पहले गाल करके दे चलो बहुत शुक्रिया हुन गाना ना काटो बहुत शुक्रिया चलो शुक्रिया व्यूअर्स आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक आपने कहीं नहीं जाना देखते रहिए बूझो तो जीतो स्टे विद अस वेलकम बैक व्यूअर्स हम आ चुके हैं वापस इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आपको पता है लिबर्टी मार्केट बड़ी चहल पहल हमेशा रहती है चाहे आप वीकडेज़ में आएँ या वीकेंड्स पे आएँ तो मार्केट में तो आपको पता है कि लोग आते हैं ख़वातीन भी आती हैं शॉपिंग के लिए मर्द हजरात भी आते हैं चाहे आपने कुछ ख़रीदना है नहीं ख़रीदना विंडो शॉपिंग तो आपको पता चलती रहती है और आज का हमारा सवाल लोगों से करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो कि शोर करने से चली जाती है बढ़ते हैं लोगों से पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बेटी क्या नाम है आप मेरा नाम मोहम्मद सगीर है मैं राजनपुर से हूँ अच्छा राजनपुर से आप कैसे हैं आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे बाजी यहाँ पे मैं तो आया था बेटे को दिखाने अच्छा तो क्या हुआ बेटे का एक्सीडेंट हुआ उसका मेंटली तौर पर फिट नहीं था अच्छा मेंटल हॉस्पिटल आया वहाँ पे उन्होंने रख लिया नहीं बेटी यहाँ पे मैं तो समझ के आया था कि यहाँ पे कोई करप्शन नहीं है यहाँ तो मैंने सोचा कि हम पंजाब के एंड में है वहाँ पे करप्शन है शायद यहाँ पे अमन होगा सुकून होगा यहाँ पे तो करप्शन के बाप दादा और ज़्यादा है मेंटल हॉस्पिटल में मैं गया हुआ क्या बेटे का बेटी मेरा बेटा ठीक ठाक था मैट्रिक को उसने फर्स्ट डिवीजन में पास की साइंस के साथ फिर मोटर क्योंकि हम गरीब आदमी हैं हुनर सिखाना चाहते थे उसको भी शौक था वो मोटरसाइकिल मैकेनिक बन गया उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ उसके सर पर गिरी टैंकी छोटी मोटरसाइकिल की टैंकी वो किलो 2 किलो की होती है पहले तो उसके आंखों के पर्दे फट गए फिर कराची 2 साल करता रहा BZU हॉस्पिटल आगा खां वालों की अल्लाह का शुक्र है एक आंख की बिनाई कुछ वापस आ गई दूसरी आंख फिर उसका दिमाग चला गया कराची में करता रहा कोई फ़ायदा नहीं हुआ फिर यहाँ पे लाहौर आया मेंटल हॉस्पिटल वहाँ पे गया उन्होंने कहा नहीं होता हम दाखिल नहीं करते फिर मैं थाने गया उनसे रपट बनवाई फिर उनके पास गया उन्होंने कहा भाई हमारे पास ना बेड है फिर एक डॉक्टर ने अलहदा करके मुझे कहा 3 लाख रुपया दे दें तो हम दाखिल कर लेंगे नहीं तो आप 2 दिन 3 दिन बाद दिखाया करें मैंने कहा सर मेरे पास तो 80-90 हज़ार है उसने कहा ऐसे काम नहीं बनता आप ऐसा करें इसे दिखा के चलो मैंने कहा गरीब आदमी हुई ऐसा करूँगा 80-90 हज़ार दिए उन्हें नहीं उन्होंने लिया नहीं उन्होंने कहा 3 लाख मैंने कहा ये रख लें उन्होंने कहा नहीं फिर जब निकला उससे रोड पे आया बच्चा भाग गया बच्चे के पीछे भागा बैग मेरा गिर गया बैग पर्स ID कार्ड शुक्र है अल्लाह का जो ID कार्ड की नकल बेटे के पास थी वो एक दुकान पे गया उसे कहा यार व्हाट्सअप कर दे
वो उसकी नकल बनवाई है, अब उसका इलाज करा रहा हूँ। मैंने तो सुना था कि लाहौर जिंदा दिलों का शहर है, लेकिन अल्लाह इनको खुश रखे। मैं ये का जो है अपना बहाली है माजूरान ड्रामा, मैं उसे ड्रामा कहता हूँ। तो ये ड्रामे करते हैं दिखावे के। इनका उनके पास गया, उन्होंने कहा ये लाहौर वालों के लिए है। आप तो, मैं भी तो पंजाब का हूँ, कि हम सिर्फ दल्लत हैं, ये ब्राह्मण हैं। ये इस मुल्क में दो निज़ाम चल रहे हैं, दो तरह की मखलूक है। माइंड भी नहीं करना, मुझे इस चीज़ का डर है कि आप कैमरा आपका चैनल ना बंद कर दे। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बेटी मैं तो ज़िंदगी के उस मोड़ पे हूँ, मेरी उम्र 65 साल है। मेरा एक बेटा है जो माजूर है। अब मुझे अभी कहाँ है आपका बेटा? मेरा उसे सराह पे रखा हुआ है, उसका दवाई लेता हूँ। 2 घंटे के लिए मैं यहाँ आता हूँ, ये पापड़ बेचता हूँ आपके सामने, क्योंकि उसका खाने का भी खर्चा करना होता है, अपना भी। आपकी फैमिली का है? फैमिली तो बीवी फौत हो गई है, फैमिली तो और नहीं है, वही बेटा है मेरी आखिरी। और उसका ताला आपके लिए आसानी करे, क्योंकि मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तान में तो शायद नहीं है कि अगर कोई मुखैर हजरात मेरे बेटे की हेल्प कराना चाहे, बेटी आपका चैनल का शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। व्यूअर्स, आपको पता है कि हमारा शो जो है वो इस तरह का नहीं है, लेकिन जब हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, आपको पता है किसी को सुन लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। आजकल लिसनर कम होते हैं, लेकिन सुनाने वाले जो हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं। तो एक लिसनर बनना भी बहुत बड़ी बात होती है, अगर आप किसी को सुन ही लें। और बेशक आप उसके लिए शायद कुछ ना कर सकें, आप उसके लिए दुआ ही कर दें, या अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी होती है मदद करने वाली। लेकिन अगर आप मदद कर लेंगे तो आपने क्या मदद करनी है, अल्लाह ताला ही मदद करवाते हैं। तो सुन लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। हम चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मलिक बिलाल। मलिक बिलाल। मलिक साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी, हालात वाक़यात सब ठीक? बस क्या बताएं आपको, दुख शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ज़्यादा जो हमारी लड़कियां हैं आजकल की, वो किस बात पे लड़कों को छोड़ के चली जाती हैं? बस गुर्बत की वजह से वो छोड़ जाती हैं। लड़का गरीब है, उसके पास पैसे, गरीब के पास कोई लड़की नहीं आएगी। जिसकी पॉकेट में पैसा है ना, बस उसी के साथ है लड़कियां, चाहे वो जो उनसे मर्जी हो, शरीफ घर की है या जो उनसे मर्जी घर की हो, पैसे वाले के पास सब कुछ है। मैं इतना जानता हूँ। अच्छा, मुझे छोड़ के गई है ना। आपको छोड़ गई? जी, मेरा कोई 1 मंथ का रिलेशन था, अभी तक भूल नहीं पाया। ठीक है, लग रहा है आपको, मैंने दूर से ही भांप लिया था कि आप बड़े दुखी लग रहे हैं, मुझे आपका दिल टूटा हुआ है। जी बिल्कुल। क्या नाम देते हैं, आज 6 साल हो गए हैं एक के पीछे। आंखों में आंसू हैं। बस देख लें, क्या कर सकते हैं, जो छोड़ जाते हैं। चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब है नहीं कि उन्होंने कोई दुख नहीं हैगा। दुख नहीं हैगा, बस यही बात होती है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि वो लड़की आपको किस बात पे छोड़ कर गई? बस थोड़ा सा मैं गरीब था। अब अमीर हो गए आप? नहीं, कहाँ पे, मैं तो वही का वही पे हूँ। वो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ गई है। नहीं तो वो होता है ना कि वो गोविंदा की एक फिल्म थी ना, वो जिसमें गाना था तू प्यार नहीं, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। हाँ, गोविंदा की था, जिसमें गोविंदा बड़ा गरीब होता है, उसको छोड़ के चल जाती है, फिर वो अमीर हो जाता है। मैं सुहाग फिल्म है मेरे ख्याल से, आई थिंक वही वाली। तो आप भी अमीर हो जाए ना, ताकि आप उसको बताएंगे देखो। क्या करें, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, नौकरियों के तलाश में पूरा दिन लाइनों में लगवा लेते हैं, तो लिहाजा एंड पे कह देते हैं जी नो, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है यहाँ पे। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि अभी लिबर्टी में आप फिर क्या कर रहे हैं? मैं लिबर्टी में काम करता हूँ काम पे। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, आज का हमारा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जो कि शोर करने से चली जाती है? शोर करने से चले जाती है, क्या चीज़ है? नो आइडिया। नहीं पता आपको? नो। कुछ कोई शेरो शायरी दुख में सुनाना चाहें? शेरो शायरी कभी नहीं की। गाना सुनाना चाहें? सॉन्ग आते हैं, सुना दें कोई एक, कौन सा सुनना चाहेंगे? वो आपका दिल चाहे। चलिए फिर वो सुना देते हैं, बेदर्दिया वाला। हो बेदर्दिया यार, बेदर्दिया हो बेदर्दिया यार, बेदर्दिया हो बेदर्दिया यार, बेदर्दिया हो।
दिल में जो था वो कहा क्यों नहीं, दिल में जो था वो कहा क्यों नहीं, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों नहीं, ऐसे जाना था तो आया ही नहीं। ऐ सितमगर तू ज़रा और सितम कर दिया, मेरे ज़ख्मों को ज़रा और हरा कर दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया ओ। वाह क्या बात, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा दर्द इनकी आंखों में नज़र आ रहा था। ये पहले भी गरीब थे और आज भी गरीब थे। पहले भी इनको लड़की छोड़ गई और अब भी वापस नहीं आ सकती क्योंकि ये गरीब है। ये अमीर होके दिखाते तो शायद उसके मुंह पे तमाचा होता कि देखो मैं अब अमीर हो गया हूँ, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में जो है ना वो लड़की वापस नहीं आ सकती क्योंकि हालात ही इतने ख़राब है। क्या करे, बंदा अमीर होके मुँह पे तमाचा भी नहीं मार सकता कि देखो मैं अमीर हो गया हूँ, अब तो मेरे पास वापस आ जाओ। आगे बढ़ते हैं, चलते और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? राना शुजा। राना साहब होते हैं आप? जी जी बिल्कुल। रानों में बहुत गुस्सा पाया जाता है। नहीं, हम बहुत प्यार करने वाले राने हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, रानों में बहुत गुस्सा होता है। नहीं, दुनिया जानती है हम कितने प्यार करने वाले राने क्या हैं। करते हैं राना साहब आप? मैं एडवोकेट हूँ जी। अच्छा जी, तभी आप तो और जो है वो हर चीज़ पे आप कोई ना कोई लॉ बता देते होंगे। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो मुझे बताएं कैसा चल रहा है काम शाम, कैसा चल रहा है? आप लोगों को तो बड़े चैलेंजेस का सामना होता है। आए दिन हम कोई ना कोई फुटेजेस देख रहे होते हैं कि कोई गिर रहा है तो कोई खून खराबा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आप भी उस फुटेजेस में थे जब पिछले दिनों ये मसले हुए थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी ना किसी कॉज के लिए हम वकला निकलते हैं। तो ना तो हम रेसलर्स हैं जिस तरह आप बता रही हैं कि गिरे पड़े होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, गिरे पड़े नहीं होते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनमें हमने देखा कि इस तरह जब अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो बहुत सारे वकला अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम अपने हक़ के लिए और आवाम के हक़ के लिए और आवाम की आवाज़ बन के निकलते हैं। जब भी सड़कों पे आते हैं या हम कोर्ट में किसी को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम उसकी आवाज़ बन के निकलते हैं। तो आजकल अब मुझे बताएं, अब तो सिस्टम जो है वो बड़ा अपग्रेड हो गया। अब हर कोई जो है वो अपने केसेस ऑनलाइन देख सकता है। तो पहले जो है वो डेट पे डेट ले ली जाती थी या क्लाइंट को बड़ा मिसगाइड किया जाता था। आजकल अब किसी से कोई धोखेबाजी नहीं हो सकती है। तो अब आपको लगता है कि ये सिस्टम जो अपग्रेड हुआ है ये अच्छी बात है? बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब तो मैडम आलिया जस्टिस आलिया नीलम ने भी एक नया इनिशिएटिव लिया है। सैयद फराद अली शाह साहब प्रोसिक्यूटर जनरल, उन दोनों ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि एक सिस्टम के थ्रू फ्रॉम FIR टू द एंड ऑफ द केस सारा एक पैनल पे एक सिस्टम के थ्रू एक ही जगह पे मौजूद होगा। तो उससे बड़ी आसानियाँ पैदा होंगी प्रोसिक्यूशन के लिए भी, क्लाइंट्स के लिए भी, वकला के लिए भी और तमाम पब्लिक के लिए भी जी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि अब जो है वो फैमिली केसेस की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हम केसेस देख रहे हैं कि आजकल ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा अब अपने केसेस को, खुला के केसेस में बड़ा इजाफा हो रहा है। अब हर लड़की अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा लेती है। हर लड़की कहती है कि मुझे जो है ना वो खुला लेना है, मुझे अपनी मैरिज जो है वो कैंसिल करनी है। तो इसमें आप क्या मशवरा देते हैं, ऐसा होना चाहिए? देखिए जी, अगर एज अ पब्लिक देखा जाए या ओवरऑल देखा जाए तो हमें चाहिए कि हम फैमिली सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, ना कि हम वीक करें। और क्योंकि जब भी तलाक होती है तो दोनों इंडिविजुअल्स तो अपने अपने स्टांस पे सही कहते हैं कि हम सही हैं, दूसरा कहता है मैं ठीक हूँ। लेकिन हमें चाहिए कि हम आने वाली औलाद और आने वाली नस्लों का भी सोचें। तो हमें चाहिए कि इस चीज़ को हमें इतना प्रमोट नहीं करना चाहिए और हमें पहले सोच लेना चाहिए क्या हम बच सकते हैं या नहीं बच सकते। तो चले, ये तो होगी बड़ी सीरियस टॉक। आप मुझे ये बताएं कि आपकी और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? अभी लिबर्टी मार्केट में क्या कर रहे हैं? लिबर्टी मार्केट में एक मीटिंग के सिलसिले में आया हूँ। तो कोई क्लाइंट की मीटिंग है? क्लाइंट भी हैं, दोस्त भी हैं। तो हमारा कोई एक इंडिविजुअली एक काम, मतलब म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग से काम। आप वैसे ज़्यादा किन केसेस को डील करते हैं? देखिए जी, मैं तो क्रिमिनल को डील करता हूँ ज़्यादा। क्रिमिनल को डील करते जी, वो आपने गाना भी सुना होगा कि मामा आई एम लव विद द क्रिमिनल। तो हाँ जी, तो देखिए जी, क्रिमिनल इज़ अ फेवरेट चाइल्ड। तो बस उस फेवरेट चाइल्ड की खिदमत के लिए हम कोशिश करते। ज़्यादा मैंने देखा है कि वो जो लॉयर्स हैं वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत है। जी जी, यहाँ बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जो आप एक एग्जांपल, एक सीनियर मुझे बता रहे थे, कोर्ट के अंदर हम कोर्ट चाह रही थी तो हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे। वो कहते थे बेटा जब हम जवानी में आए थे तो मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, और अल्लाह का शुक्र है वो बता रहे थे कि अब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपने बच्चों को यहाँ बैठा हुआ फाइनेंस कराता हूँ,
अमेरिका वो होते हैं, तो उन सारे बच्चों करोड़ों अरबों रुपए की मेरी प्रॉपर्टी है। तो अगर इसको सीरियसली लेके चला जाए, हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जांपल है अब्बास साकी साहब, जो चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल भी रहे हैं, एक पाकिस्तान का अस्मा जहांगीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा नाम है। मैडम सबा रिजवी एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने 150 साल की हिस्ट्री ब्रेक की और एक तारीख रकम की कि वो फर्स्ट लेडी जो लॉयर बनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, हाई कोर्ट की सेक्रेटरी के तौर पे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाली नस्लों के लिए एक मोटिवेशन है कि वो इस प्रोफेशन के लिए आएँ। जिस तरह हमारे प्रोफेशन को दिखाया जाता है, हमारा प्रोफेशन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक पढ़े लिखे लोगों का प्रोफेशन है और अगर कोई इसे प्रोफेशनली लेके चलता है तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और उम्दा प्रोफेशन है। चलिए, तो अच्छी बात है कि वक्त के साथ साथ जो है वो जैसे अपग्रेड हुआ है और पढ़े लिखे लोग अब आ रहे हैं, इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब जिस तरह पुराना होता था, अब वो सिस्टम नहीं रहा है, अब वो सिस्टम नहीं रहा। ठीक है, तो आप आज भी मीटिंग के लिए ही आए हैं? बिल्कुल जैसे ही है। चले, आज का हमारा सवाल है, बूझो तो जीतो आप देखते रहे हैं, तो आज जनरल नॉलेज नहीं है। सवाल हमारा ये है कि थोड़ा सा जैसे कह लें कॉमन सेंस का सवाल है कि वो क्या चीज़ है जो कि शोर करने से चली जाती है? शो करने से? शोर करने से, शोर, लाउड बोलना, चीखने से। खामोशी। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई आपकी कोई टैलेंट हो आपके अंदर सिंगिंग का जो आप? नहीं, ऐसा कोई टैलेंट तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा आम पब्लिक को कि हमें चाहिए कि हम जो एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल हमारे एक पाकिस्तान में बनता जा रहा है कि हम छोटी छोटी बातों पे सब्र करने के बजाय हम एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और छोटी छोटी ख़ास करके एक नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, और हमें चाहिए कि हमारे जो बड़े हैं उन बच्चों को ग्रूम करें ज़रा, हर फैमिली अपने बच्चे को ग्रूम करे। बड़े तो खुद मोबाइलों पे लग गए हैं, बस ये है ना, हमारे बच्चों ने बड़ों को मोबाइलों पे लगा दिया। आउटगोइंग एक्टिविटीज़ हमारी कम हो गई हैं, हमारे प्ले ग्राउंड्स नहीं रहे, जिनकी वजह से पहले पार्क्स वगैरह में बच्चे खेला करते, फैमिलीज जाया करते, अब वो रुझान कम होता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हमारी जो पाकिस्तान के आने वाले लोग हैं, आने वाली नस्लें हैं, वो इसका एक अच्छा जेस्चर क्रिएट करें। अगर वो बाहर जाते हैं या पाकिस्तान में कहीं भी हैं, वो ज़रा टॉलरेंस का माहौल क्रिएट करें, मुजाहरा करें, ताकि एक अच्छा माहौल आने वाली नस्लों के लिए बहुत एक खूबसूरत माहौल पाकिस्तान का बने। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आज का जो हमारा सवाल था, जवाब आपको मिल गया है। सवाल हमारा ये था कि वो क्या चीज़ है जो कि शोर करने से चल जाती है, वो है खामोशी। आपने प्रोग्राम देखना है बूझो तो जीतो, जो मेरा से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और मेरा इंस्टाग्राम है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।